हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं बिट्टू सिंह आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद बिट्टू सिंह पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर से एक बार आप सबके बीच एक बेहतरीन टॉपिक के साथ मौजूद हूं और आज का टॉपिक बेहद ही इम्पोर्टेंट और ख़ास होने वाला है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, बात करते हैं तो टॉपिक है हमारा संख्या यानी कि नंबर्स। बच्चों, हम शुरू से लेकर के आगे मतलब उच्च क्लास तक भी पढ़ाई करते हैं तो उसमें मैथमेटिक्स पढ़ते हैं या फिर गिनती का कहीं ना कहीं यूज किया ही जाता है। तो सबसे पहले गिनती में नंबर्स ही आते हैं। तो हम ध्यान से समझ लेते हैं कि आखिर नंबर्स होते क्या हैं, नंबर्स की परिभाषा क्या है। इसीलिए हमने ये टॉपिक आज का चूज किया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नंबर्स किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा याद रखो, इकाई या इकाइयों के मेल, इकाई या इकाइयों के मेल से जो संख्या बनती है उसी को नंबर्स कहते हैं। तो परिभाषा हम लिख देते हैं, इकाई या इकाइयों के मेल से संख्या बनता है। जैसे मान ले एक इकाई अंक हम मान लेते हैं कि 2 लिखा है, ठीक है, तो एक संख्या बन गया 2। अगर फिर से मान लेते हैं कि हमें लिखना कुछ और लिखना है तो इकाई के स्थान पे 2 लिख देते हैं, फिर इसमें एक इकाई और ऐड कर देते हैं 2, तो संख्या बन गई ना 4। इसी प्रकार से इकाई या इकाइयों के मेल से जो संख्या प्राप्त होती है उसी को संख्या बनते हैं। उसी प्रकार से संख्या बनता है। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नंबर, कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो कुछ टाइप्स हमने यहाँ पे लिख रखा है पहले से, जिससे आपको बताने में और अच्छा से हम बता सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, सॉरी ये इधर से होगा। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। गिनती में जो भी नंबर्स यूज किए जाते हैं वो सारे नंबर प्राकृतिक संख्या ही कहलाते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो n इक्वल्स टू एक सेट प्राप्त हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 डैश डैश इनफाइनाइट तक। इसका कोई सीमा नहीं है, अनंत तक जाता है। तो गिनती में जो जो संख्याएं यूज होती हैं वो सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब मैथमेटिक्स में 0 से लेकर के 9 तक अंक होते हैं। 0 to 9 अंक होते हैं। इन्हीं अंकों से मिलके चाहे जितनी बड़ी संख्या बना लो, इन्हीं का यूज करना है। यानी कि गणित में केवल 10 अंक होते हैं। इन्हीं 10 अंकों से मिला के हम बड़ी बड़ी संख्याओं का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 2 नंबर पे, होल नंबर किसे कहते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। 0 सहित प्राकृतिक संख्या के परिवार को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि होल नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस n कह सकते हैं। ये हमारा एक तरीके से फार्मूला तैयार हो गया, 0 प्लस n इक्वल्स टू होल नंबर। यानी कि अगर हम सेट के रूप में अगर इसे प्रदर्शित करना चाहे तो 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 डैश 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 अनंत तक जाएगा। तो 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। दूसरी बात, अब इवन नंबर किसे कहते हैं, यानी कि सम संख्या। सम संख्या, यह हो गया विषम संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाता है। ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, पूरा पूरा विभाजित हो, इस प्रकार की संख्या को हम इवन नंबर कहते हैं। दूसरी परिभाषा अगर और करके देना चाहें तो ऐसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 और 8 हो, उस प्रकार की संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। दूसरी परिभाषा में दे देंगे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये सारी संख्या क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर्स हैं। उस प्रकार से अब बात करें ऑड नंबर की, यानी कि विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं,
विषम संख्या किसे कहते हैं? वो संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित न हो, विषम संख्या कहलाता है। यानी कि द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो, क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा। विषम संख्या कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लें तो 3 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, इसी प्रकार से आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये सारी संख्या क्या है? विषम संख्या है। अब सबसे और बेहद इंपॉर्टेंट बात होती है प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो प्राइम नंबर की परिभाषा याद रखना कि कोई भी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हों, न तो 2 से ज़्यादा और न ही 2 से कम, केवल और केवल 2 फैक्टर होना चाहिए। अगर ऐसी कोई संख्या है तो उसे हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे, यानी कि अभाज्य संख्या कहेंगे। द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स नॉट मोर देन 2 एंड नॉट लेस देन 2, न तो 2 से अधिक होनी चाहिए और न ही 2 से कम होना चाहिए। अगर ऐसी संख्या है तो वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम मान लें कि क्या है? 2 है, 2 के केवल आप 2 ही फैक्टर मिलेगा, एक हो जाएगा और एक स्वयं 2 हो जाएगा। अगर आप कहते हो कि अगर हम 1 ले लें, एक परिभाषा कहीं कहीं बुक में ये भी देखने को मिलता है प्राइम नंबर की परिभाषा कि ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, यानी कि ऐसी संख्या जो 1 से और स्वयं से विभाजित होता है, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। अगर ये परिभाषा आप यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पे आपको 1 आपका मिलेगा, तो 1 का क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। 1 का केवल 1 ही फैक्टर बनेगा, एक दूसरा फैक्टर नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ पे आपका वो परिभाषा क्या कर जाएगा? फेल हो जाएगा। इसलिए आपको याद ये करना है कि ऐसी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही खंड हो, 2 ही फैक्टर हो, एक उसमें 1 हो और दूसरा वो स्वयं हो, तब जाके इस प्रकार की कोई संख्या को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर के हम देख लें एग्जाम्पल में कौन कौन सी संख्या है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। जैसे हो गया 2, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 तो कट जाता है, 8 कट जाता है, 9, 10, 11 हो गया। इस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, नोट में कर लीजिए कि सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर आपका 2 है। और दूसरी महत्वपूर्ण पूछ देगा कि सबसे या फिर एकमात्र ऐसी प्राइम नंबर जो ऑड नंबर हो, एक ऐसी प्राइम नंबर जो इवन नंबर हो, तो वो भी क्या होगा? आपका 2 ही होगा। पूछ देगा कि सबसे छोटी ऑड प्राइम नंबर कौन सी है? सबसे छोटी ऑड प्राइम नंबर, तो वो आपका 3 हो जाएगा। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि एग्जाम में सीधे सीधे पूछता है कि 1 से लेकर के 50 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं। तो याद रखना है 1 से लेकर के 50 तक के बीच में 15 प्राइम नंबर होते हैं, और 50 से लेकर के 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं? तो 10 प्राइम नंबर है। तो अगर ओवरऑल पूछ दिया जाए कि 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कुल मिला के कितने प्राइम नंबर है, तो 15 और 10 कुल मिला के 25 प्राइम नंबर होते हैं। ये कई बार एसएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है और अन्य भी वनडे एग्जाम में पूछा गया है कि 1 से 100 तक के बीच में कुल मिला के कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ध्यान रखना है कि 1 से 100 तक के बीच में कुल मिला के 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर्स से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है। ध्यान से सुन लीजिए एक बार और कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? कोई भी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हों, वो संख्या प्राइम नंबर कहलाती है। एक न तो प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर है। एक न तो प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर है। ये चीज ध्यान रखना है। अब दूसरी बात, को प्राइम यानी कि सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो 2 संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका HCF 1 हो, इस प्रकार के संख्या को प्राइम कहते हैं।
संख्याओं का ऐसा पेयर जिनका HCF एक हो को प्राइम कहलाता है। एज एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे एक पेयर मान लीजिए हम 5 और दूसरे पेयर 6, 5 और 6 बनाते हैं। इन दोनों के बीच यानी कि ये दोनों संख्या एकमात्र ऐसी संख्या से कटे, वो संख्या क्या है? ओनली वन, एक है। एक के सिवा ये दोनों संख्या किसी और संख्या से नहीं कटती, अर्थात इसका HCF जो होगा एक होगा। HCF जो होगा एक होगा। HCF का मतलब क्या होता है? जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो। हाँ, सबसे बड़ी कॉमन संख्या हुई HCF कहलाती है। तो 5 और 6 में और कोई कुछ कॉमन नहीं दिखेगा, आपको एक कॉमन दिखेगा। तो डेफिनेशन याद रखना कि को प्राइम का कि संख्याओं का ऐसा पेयर जिनका HCF एक हो को प्राइम कहलाता है। अब बात करते हैं रेशनल नंबर की, यानी कि परिमेय संख्या कहलाती है। कोई भी संख्या यदि वो संख्या A/B के रूप में हो और आपका A तथा B क्या हो? इंटीजर हो। A तथा B पूर्णांक हो और उसमें जो B है B 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर इस प्रकार की कोई संख्या दिखती है तो वो रेशनल यानी कि परिमेय संख्या कहलाती है। कोई भी संख्या A/B की वह प्रत्येक संख्या जहां A और B पूर्णांक हो तथा B 0 के बराबर न हो, इस प्रकार की संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 1/2। A के जगह पे क्या है? A के जगह पे 1 है, B के जगह पे 1 है, B के जगह पे 2 है। 1 और 2 क्या है? पूर्णांक है। हमने लिखवाया है कि ये क्या होता है? पूर्णांक है। A और B पूर्णांक हो गए, ठीक है, इंटीजर्स हो गए, इंटीजर भी है। और तथा B 0 के बराबर नहीं है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि B 0 नहीं है। हमेशा ध्यान रखना है B 0 नहीं होना चाहिए। अगर B 0 हो जाएगा तो ये रेशनल नंबर में होगा नहीं। तो रेशनल नंबर की परिभाषा क्या है? A/B की वह प्रत्येक संख्या जहां A और B पूर्णांक हो तथा B 0 के बराबर न हो, इस प्रकार की संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, -3/7। ये क्या है? -3 क्या है? पूर्णांक है। -3/7 क्या है? एक रेशनल नंबर है। इस प्रकार से हमने अभी तक जो भी चीज़ें पढ़ा है बहुत ही स्पष्ट तरीके से अच्छे से पढ़ा है। नेक्स्ट इसमें और भी संख्याएं हैं जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। तब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़े। थैंक यू, धन्यवाद।